अगर नरेंद्र मोदी जी ने धैर्य रखा होता और सेना के हाथ नहीं बांध दिए होते सरेंडर करके, सीज फायर करके, तो ये भारतीय सेना, ये भारतीय आर्म्ड फोर्सेस पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर देते विश्व के भूगोल से, हमें यह पूरा विश्वास है। और आज तो राहुल गांधी जी ने हद ही पार कर दी। जो बात पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष ने नहीं बोली, जो बात पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने नहीं बोली कि भारत ने सरेंडर किया है, जो बात मौलाना मसूद अजहर ने नहीं बोली, जो बात हाफिज सईद ने नहीं बोली, वो बात राहुल गांधी ने बोल दी। यानी कि आज वो हाफिज से बड़े मुहाफिज। आज जिस तरीके से राहुल गांधी जी का बयान इको किया जा रहा है पाकिस्तान के इकोसिस्टम में, मुझे लगता है इंदिरा जी की आत्मा को इतना कष्ट हो रहा होगा ऊपर से बैठ के, जो मैं संसद में बोल चुका हूं उसे पुनः रिपीट करता हूं कि एक पंक्ति में कहूंगा कि बूढ़ा वंश इंदिरा जी का उपजा ऐसा लाल कि लुटिया सारी डुबो दई है, ऐसा किया कमाल। नरेंद्र मोदी के सरेंडर का तो हमने पहले भी नमूना देखा है। गलवान में हमारे 20 जाबाजों की शहादत हुई और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कोई घुसा हुआ नहीं है, चीन का नाम तक नहीं लिया, और 5 साल बाद आज चीन से हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन कर दिया है। देखिए, इतिहास खंगालने की अगर आदत पड़ जाएगी ना, तो आपका इतिहास बड़ा सिया है और आपका सरेंडर का इतिहास भी बड़ा सिया है। आप ही तो थे जो सरेंडर कर गए थे, माफीनामे और मुखबिरी करते थे। आप ही तो थे जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था और सारा देश अंग्रेजों को भगा रहा था, तो आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में और बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और अंग्रेजों को लिखकर बताते थे कैसे भारत छोड़ो आंदोलन को दबाया जाए, उसको कुचला जाए। छोड़िए सरेंडर का कैलेंडर बहुत पुराना है। जो आप ये देख लीजिए, 2023 में लोकतंत्र के नाम पे सरेंडर, 2011 में राहुल गांधी ने कहा 15 जुलाई 2011 को आतंकवाद को रोकना संभव नहीं है, आतंकवाद के लिए सरेंडर। 26/11 के बाद शर्म शेख में न्यूट्रल डेस्टिनेशन पे कहा आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी, सरेंडर आतंकवाद के आगे। 1971 मैंने बता दिया, 65 में हाजी पीर का धरना सरेंडर, 1962 में क्या नहीं सरेंडर, 1960 में सिंधु नदी का 80% जल सरेंडर, 1948 में आधा कश्मीर सरेंडर और 1947 में 1/3 हिंदुस्तान जिन्ना को सरेंडर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के एक और मज़ेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप डिबेट वीडियो देखने के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर लेटेस्ट डिबेट वीडियो रेगुलरली अपलोड करता हूं। तो यूट्यूब की दुनिया में कहीं आपका ये चैनल डिबेट अड्डा मिस ना हो जाए, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये मेन डिबेट आरंभ करते हैं। सुप्रिया सुले जी, आपसे शुरुआत करते हुए, बीजेपी की ओर से कहा गया है कि ये नरेंद्र मोदी का भारत है, पाकिस्तान को घर में घुसकर जवाब देता है, मारता है, और कांग्रेस पार्टी का तो पूरा का पूरा कैलेंडर भरा पड़ा है सरेंडर से। इस पर क्या है जवाब आपका? आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को एक बदगुमानी हो गई है कि वो भारत देश हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बीजेपी के नेता हैं, लेकिन वो ये देश नहीं है। हो सकता है मोदी जी को ये बदगुमानी हो गई हो कि सेना की यूनिफॉर्म पहनकर वो तस्वीरें खिंचवाते हैं, वो तस्वीरें उनके पोस्टर, होर्डिंग, रेलवे टिकट्स पर लगती है, बीजेपी की आईटी सेल उसको प्रचारित करती है, तो वो सेना है। वो सेना भी नहीं है। इस सेना के शौर्य और पराक्रम पर तो हमें वो विश्वास था कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने धैर्य रखा होता और सेना के हाथ नहीं बांध दिए होते सरेंडर करके, सीज फायर करके, तो ये भारतीय सेना, ये भारतीय आर्म्ड फोर्सेस पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर देते विश्व के भूगोल से, हमें यह पूरा विश्वास है। क्योंकि इस सेना ने यह पराक्रम करके दिखाया है, इस सेना ने बार बार यह पराक्रम करके दिखाया है, 71 में करके दिखाया है, 99 में करके दिखाया है, लेकिन मोदी जी ट्रंप के एक फोन से उन्होंने सीज फायर किया। आज भी नहीं पता सीज फायर की कंडीशन क्या है, क्यों किया। हो सकता है मोदी जी को यह बदगुमानी हो कि यह बात निकलेगी नहीं। मैं आपसे एक बात पूछती हूं, आप लोग रोज मोदी जी की रैली कवर करते हैं, मोदी जी का रोड शो कवर करते हैं, उनके भाषणों को लाइव दिखाया जाता है, हर जगह मोदी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, खूब डायलॉगबाजी करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी पिछले 21 दिन से 11 बार डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि मैंने सीज फायर कराया। अमेरिका ने हलफनामा देके अपने कोर्ट में कहा उन्होंने सीज फायर कराया, व्यापार के धमकी के बावजूद कराया। एक बार भी मोदी जी उस पर क्यों नहीं बोलते? अगर ट्रंप झूठ बोल रहा है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री हिम्मत करके ये क्यों नहीं कहता कि वो झूठ बोल रहे हैं? और अगर आप नहीं बोलते हैं तो ये क्यों ना माना जाए कि आप चुप हैं और आपका ट्रंप का नाम सुन के आपके होश पाख्ता हो जाते हैं, आप उस पर कुछ नहीं बोलना चाहते। ट्रंप कश्मीर पे हस्तक्षेप की बात करता है, ट्रंप किसी तटस्थ जगह पर दोनों प्रधानमंत्रियों के मिलने की बात करता है, एक बार नहीं बोलते। और मैं एक बात कहकर अपनी बात अंत करती हूं, और यह बात कहनी यहां पर जरूरी है। असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी जी की नाक के नीचे ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान को जिस तरह से हमारी सेना ने सबक सिखाया, उसके बाद पाकिस्तान जो हीरो बिना घूम रहा है दुनिया में, यह हमारी इतनी बड़ी विफलता है कि हद नहीं। और मैं आपको बताती हूं क्यों। हम आईएमएफ का लोन नहीं रुकवा पाए, हमारे साथ एक मुल्क नहीं खड़ा हुआ पाकिस्तान का आईएमएफ का लोन रुकवाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी एडीबी के चेयरमैन से मिलते हैं 1 जून को,
एडीबी 3 जून को आईएमएफ को $800 मिलियन का लोन देता है। असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को काउंटर कमिटी जो टेरर की है उसका उपाध्यक्ष बनाया है। सोचिए, इस कंगले आतंकी मुल्क को उपाध्यक्ष बनाया गया और हमारा कोई प्रभाव वहां नहीं चल रहा है। ठीक है। बिलावल भुट्टो क्या मुंह लेके ये पाकिस्तान से जाते हैं अमेरिका, वहां पर इनको स्वागत किया जा रहा है और ये वहां पर खड़े होकर 45 मिनट तक भारत के खिलाफ यूएन में जहर उगल रहा है। कहां है हमारा प्रभाव? ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूं अब। और अंतिम बात, 27 मई को हमारा डेलीगेशन कुवैत पहुंचता है। 28 मई को खबर आती है कि 19 साल का पाकिस्तान पर जो वीजा का बैन था वो उठा लिया गया। ठीक है, है। हमारी विफलता नहीं है। हाँ। ये नरेंद्र मोदी का सरेंडर नहीं है। मैं जवाब ले लेती हूं। लंबी फहरिस्त है सरेंडर की। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी। ट्रंप को उसी की भाषा में जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस पर क्या है आंसर आपका? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ट्रंप ने 11 बार बयान दिया है तो उसमें लगभग 8 बार उन्होंने न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की बात कही है। तो उस पर भरोसा है कि नहीं? अगर ट्रंप पे भरोसा करिए, पूरा भरोसा करिए, क्योंकि ट्रंप ने तो कहा न्यूक्लियर डिजास्टर को मैंने रुकवा दिया है। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये खबरें आई थी कि जो सरगोदा एयरबेस है उसका जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिस्टर्ब हो गया था और वहां न्यूक्लियर लीक का खतरा हो गया था। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबर आई थी कि एक जहाज गया था अमेरिका का लीक की जांच करने के लिए और 14 मई को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता से पूछा गया तो वो कि क्या पाकिस्तान में आप ये न्यूक्लियर लीक की जांच करने कोई अमेरिका का जहाज गया है, तो वो कह सकता था गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा इसका जवाब देना मेरे परव्यू में नहीं है। और अगर ये सच मान लिया जाए तो सरगोदा भारत की सीमा से 177 किलोमीटर है, यानी जयपुर दिल्ली से ज्यादा दूर है, सरगोदा भारत की सीमा से कम दूर है। तो अगर बात माननी है तो फिर पूरी मान लीजिए उनकी। नहीं, न्यूक्लियर लीक की बात क्यों कहें, क्योंकि भारत ने तो साफ कहा न्यूक्लियर मामला नहीं था, तो फिर भारत की पूरी बात मान लीजिए। नहीं, भारत की पूरी बात नहीं माननी है, भारत की स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा मानना है और ट्रंप के स्टेटमेंट का पहला हिस्सा मानना है। और वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी एक बयान दिया है कि जो बिडेन जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे वो तो 2020 में ही खत्म हो गए थे और वर्तमान में उनका रोबोट और क्लोन जो है वो काम कर रहा है। अब अगर इस तरह की बातों पे कांग्रेस और राहुल गांधी जी विश्वास कर भी सकते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वैसे ये वो पार्टी है जिसने केवल 2 साल पहले मार्च 2023 में जाकर राहुल गांधी जी ने गुहार लगाई थी अमेरिका और यूरोप से, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट एंड नॉट रिएक्टिंग एंड व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। यानी भारत के अंदर आने के लिए इन्होंने गुहार लगाई थी, उससे समझा जा सकता है। तो मुझे लगता है खैर वो बात अलग है, मगर मैं चित्रा जी एक बात कहना चाहूंगा। हम 2025 में बैठे हैं, एक डायलॉग होता है फिल्मों में 20 बरस पहले की बात है, मैं कहूंगा 30 बरस पहले की बात है। 1995 जिनेवा में पाकिस्तान भारत के विरुद्ध प्रस्ताव ला रहा था, कांग्रेस की सरकार थी भारत में, नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी कांग्रेस सरकार का समर्थन करते हुए भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए गए। और आपके दर्शकों से कहूंगा कोई जाके चेक कर ले, उस समय बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा देखो ये देश भारत है जहां का विपक्ष का नेता सरकार का समर्थन कर रहा है आके, और एक हमारा देश है जहां विपक्ष के नेता आकर सरकार के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। चित्रा जी 30 साल में नजारा बदल गया। आज पाकिस्तान में कोई विपक्ष का नेता ना उनकी सरकार से सवाल कर रहा है, ना उनकी सेना से सवाल कर रहा है, हिंदुस्तान में सवाल कर रहा है। और आज तो राहुल गांधी जी ने हदें ही पार कर दी। जो बात पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष ने नहीं बोली, जो बात पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने नहीं बोली कि भारत ने सरेंडर किया है, जो बात मौलाना मसूद अजहर ने नहीं बोली, जो बात हाफिज सईद ने नहीं बोली, वो बात राहुल गांधी ने बोल दी। यानी कि आज वो हाफिज से बड़े मुहाफिज पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं उसके ये बन के खड़े हो गए। आज जिस तरीके से राहुल गांधी जी का बयान इको किया जा रहा है पाकिस्तान के इकोसिस्टम में, मुझे लगता है इंदिरा जी की आत्मा को इतना कष्ट हो रहा होगा ऊपर से बैठ के, जो मैं संसद में बोल चुका हूं उसे पुनः रिपीट करता हूं कि एक पंक्ति में कहूंगा कि बूढ़ा वंश इंदिरा जी का उपजा ऐसा लाल कि लुटिया सारी डुबो दई है ऐसा किया कमाल। उन्हें लगता होगा मेरा ही परिवार है, आज इस तरह पाकिस्तान उसको यूज कर रहा है भारत के विरुद्ध। तो मुझे लगता है अपनी पार्टी के अंदर या देश या विदेश किसी भी दृष्टि से देखें तो यह बहुत ही शर्मनाक है। राकेश सिन्हा जी, राजकुमार भाटी जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। सुप्रिया जी का जवाब इस पर ले लेती हूँ। पहले सुप्रिया सैनी जी।
धन्यवाद चित्रा जी। देखिए, इतिहास खंगालने की अगर आदत पड़ जाएगी ना, तो आपका इतिहास बड़ा सियाह है और आपका सरेंडर का इतिहास भी बड़ा सियाह है। आप ही तो थे जो सरेंडर कर गए थे, माफीनामे और मुखबिरी करते थे। आप ही तो थे जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था और सारा देश अंग्रेजों को भगा रहा था, तो आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में और बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और अंग्रेजों को लिखकर बताते थे कैसे भारत छोड़ो आंदोलन को दबाया जाए, उसको कुचला जाए। आपका सियाह, बहुत सियाह आपका इतिहास है, उसमें मत जाइए। यहां पर इन्होंने एक बात कही और मैं उस बात का समर्थन करती हूं। इन्होंने कहा ट्रंप की बात पर यकीन करना है तो पूरा कीजिए। हम क्यों ट्रंप की बात पर यकीन करेंगे? हम तो अपनी सरकार पर, अपनी सेना पर यकीन करेंगे। ट्रंप ने 11 बार मोदी जी का नाम लेकर कहा, आई टोल्ड माई फ्रेंड मोदी एंड आई टोल्ड माई फ्रेंड शहबाज शरीफ, इस एक्सेंट में कहा, और उसके बाद मोदी जी उसका प्रतिकार नहीं करते। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम लेकर अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है वो शहबाज शरीफ के साथ एक न्यूट्रल जगह पर डिनर पे जाएंगे, मैं कश्मीर में हस्तक्षेप करूंगा। 11 बार मोदी जी का नाम लेता है, मोदी जी प्रतिकार कर दे, मैं मोदी जी की बात पर यकीन करूंगी, लेकिन मोदी जी ने उस पर नहीं बोला। हमारे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में जो ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर कोई थ्रेट नहीं थी। हम अपने यूनिफॉर्म लोगों की बात बिल्कुल सराख पे रखते हैं और हम मानते हैं थ्रेट नहीं थी। हम ट्रंप की बात को नहीं मानेंगे, प्रतिकार करें मोदी जी, कहे मोदी जी की ट्रंप गलत। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बाद में नहीं बोल रहे हैं, दादा बाद में दीजिएगा, अभी मुझे बोलने दीजिए। अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी लोगों के भी पास जाना है। असली बात यह है कि कर रहे हैं 11 बार ट्रंप बोल चुका, नरेंद्र मोदी की ओर से सुई टपक सन्नाटा है। और मैं एक बात यहां पर जरूर बोलना चाहती हूं, विपक्ष के नेता का जिक्र हो रहा है, सोफिया कुरैशी का आपने नाम लिया। बिलावल भुट्टो की क्या औकात है जाकर यूएन में हमारे खिलाफ जहर उगल रहा है? हमारी क्या प्रभाव रह गया यूएन में या मल्टीलैटरल एजेंसी में? और मैं आपको एक छोटी सी चीज पढ़ के सुना देना चाहती हूं, और मेरी तो इच्छा यह थी कि 1971 की यह तस्वीर इस बार दोहराई जाए। ऐसे ही पाकिस्तानी सैनिक जो हैं अपनी बंदूकें और असलहे नीचे रखें और ऐसे ही उनसे शांति संधि हम साइन कराते और उनको हराकर घर भेजते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अफसोस, सेना ये कर सकती थी, करना चाहती थी। सुधांशु जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी दो मेहमान के पास सवालों के साथ जाऊंगी। जल्दी से अपनी बात खत्म कर लीजिए। 20 सेकंड की बात, एक 20 सेकंड की बात कहने दीजिए, एक 20 सेकंड की बात। नरेंद्र मोदी के सरेंडर का तो हमने पहले भी नमूना देखा है। गलवान में हमारे 20 जाबाजों की शहादत हुई और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कोई घुसा हुआ नहीं है, चीन का नाम तक नहीं लिया, और 5 साल बाद आज चीन से हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन कर दिया है। यह असलियत है नरेंद्र मोदी जी सरेंडर की। क्या सबक सिखाया हमने चीन को? चीन पाकिस्तान का हम प्याला हम निवाला हुआ पड़ा है, हमने क्या सबक सिखाया? आप देख तू एक तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि कहते कहते सुप्रिया जी के मुंह से आ गया कि न्यूक्लियर थ्रेट पर तो जो मैंने कहा था उन्होंने साबित कर दिया, इसलिए मैं मुस्कुराया था कि न्यूक्लियर थ्रेट पर तो भारत के बयान पे भरोसा है, मगर सो कॉल्ड मध्यस्थता पे ट्रंप के बयान पे भरोसा है। आधा ट्रंप का चाहिए, आधा यहां चाहिए। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करने वालों को याद रखना चाहिए, पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के विरुद्ध जो डोजियर दिया उसमें राहुल गांधी का बयान कोट किया है, शर्म आनी चाहिए थी। और जहां तक इंदिरा जी की बात करती, 7 दिसंबर 1971 को कोई जाके चेक कर ले, 100 देशों ने भारत के विरुद्ध वोटिंग की थी, 100 देशों ने। सोवियत रूस ने हमारे पक्ष में वीटो किया, आधा दर्जन बार वीटो किया, और वो क्यों किया और उसका क्या हुआ वो अलग बात थी। 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, उसके बाद हम पीओके नहीं ले पाए, छोड़िए। 54 प्रिजनर ऑफ वॉर अपने छुड़वा नहीं पाए, वो छोड़िए। छम में 160 किलोमीटर आ गया था, वो सरेंडर कर दिया वापस पाकिस्तान को, और 13,000 किलोमीटर हमारा पंजाब और सिंध का था, वो सरेंडर कर दिया पाकिस्तान को। बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब डॉटर ऑफ द ईस्ट में लिखा है कि जब वो लोग शिमला के से जाके रावलपिंडी में उतरे, बोलिए नहीं, जो दर्शक जाके चेक कर लेगा, आप लोग तरह व्हाट्सएप पे नहीं बोलता हूं, किताब के साथ बोलता हूं, सुन लीजिए। आप भी सारे दर्शक जाके चेक करें। बेनजीर भुट्टो ने यह बात कही है, फिर देखिए बोलने लगती है नई बातें नहीं, आपके पास सही फैक्ट के साथ बोलिए, कोई समस्या की बात नहीं है। अरे भाई सुनिए, और उन्होंने कहा कि इतनी खुशी थी रावलपिंडी में कि जो हम जंग हारे थे कूटनीति पे सब जीत के वापस आ गए। और 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू ने कैनेडी को लेटर लिखा कि हमें आपकी सेना का, वायुसेना का स्क्वाड्रन चाहिए, आप ही के पायलट चाहिए, आप हमारी एयरफोर्स की स्क्वाड्रन का कमांड संभालिए। और यह 2010 में डिक्लासिफाइड हुआ है। उस समय के हमारे राजदूत ने लिखा कि मेरा सर शर्म से झुका जा रहा था जब मैं देने के लिए जा रहा था, इसलिए 20 नवंबर को अमेरिका ने हमारे पक्ष में आके 62 के चीन के युद्ध के समय किया था। इसलिए छोड़िए, सरेंडर का कैलेंडर बहुत पुराना है, जो आप ये देख लीजिए। 2023 में लोकतंत्र के नाम पे सरेंडर, 2011 में राहुल गांधी ने कहा 15 जुलाई 2011 को आतंकवाद को रोकना संभव नहीं है, आतंकवाद के लिए सरेंडर। 26/11 के बाद शर्म शेख में न्यूट्रल डेस्टिनेशन पे कहा आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी, सरेंडर आतंकवाद के आगे।
1971 मैंने बताई दिया, 65 में हाजी पीर का धरना सरेंडर, 1962 में क्या क्या नहीं सरेंडर, 1960 में सिंधु नदी का 80% जल सरेंडर, 1948 में आधा कश्मीर सरेंडर और 1947 में 1/3 हिंदुस्तान जिन्ना को सरेंडर। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक डिबेट देखा है तो यकीनन ये डिबेट आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी धारदार, रोचक और सोच को झकझोर देने वाले डिबेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बार जब हम कोई नया वीडियो लेकर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आपका साथ हमारी ताकत है। जल्द मिलते हैं एक नए मुद्दे और नई बहस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।